तो राहुल गांधी आज जयपुर आ रहे हैं। 12 बजे वो जयपुर पहुंचेंगे और एक किसान सभा को यहां पर संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है और किस किस को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये तमाम बातें जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपक व्यास हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। दीपक, क्या तैयारियां की जा रही हैं, की जा चुकी हैं, कब तक राहुल गांधी पहुंचेंगे और कितने लोगों के पहुंचने की संभावना इस रैली में? दीपक, देखिए सुमित, यदि तैयारियों की मैं बात करूं तो आपको तस्वीरें मैं यहां पर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम की दिखाना चाहूंगा। यहां पर जो तैयारियां हैं, जो पूरी तैयारियां वो कर ली गई है और अब जो अंतिम दौर की जो तैयारियां हैं, जो उन्हें अंतिम रूप देने की कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जिनके पास पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की सौंपी गई है, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। उनके साथ में पूरा पुलिस महकमा जुटा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यदि मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूं तो ये विद्याधर नगर स्टेडियम का ये पूरा नज़ारा है, जहाँ पर पंडाल बनाया गया है। इसमें राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, मंच पर वो आएंगे और उनके अलावा जो चुनिंदा नेता हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के, वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो किसान बुलाए गए हैं या फिर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर जो आम जनता जिसको यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ पर लोगों को लाने की कोशिश की जाएगी और वो यहाँ पर बैठेंगे। कांग्रेस का दावा यह है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन माना जा सकता है कि जिस हिसाब से व्यवस्था है उसके हिसाब से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर रहने वाले, क्योंकि ये एक तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद में जैसे कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है, सरकार कांग्रेस ने बनाई है, उसके बाद में कांग्रेस एक तरीके से लोकसभा चुनाव की रणभेरी यहाँ पर बजाने की तैयारी में आगाज आज इस किसान रैली के जरिए करने जा रही है। लिहाजा ये पूरी कोशिश यहाँ पर किसान रैली के जरिए कांग्रेस कर रही है। यदि बात राहुल गांधी के जयपुर पहुंचने की करें तो लगभग 12 बजे का वक्त है कि वो दिल्ली से रवाना होकर ठीक 12 बजे के आसपास यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, टर्मिनल 2 पर, पास में जो स्टेट हैंगर वहां पर, और वहां से उनका जो काफिला है वो पूरा एक तरीके से रवाना होगा काफिला। उनके साथ में तमाम जो नेता हैं, सीएम और डिप्टी सीएम है, वो उनकी वहां पर अगवानी करेंगे और उनको लेकर विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचेंगे। और लगभग ये जो इस बीच का जो ये 15 से 18 किलोमीटर का जो पूरा सफर है वो तय करने के बाद में वो यहाँ पर विद्याधर नगर स्टेडियम में आने के बाद में यहाँ पर किसान रैली को संबोधित करेंगे। लगभग 1.5 घंटे यहाँ पर उनका रुकने का कार्यक्रम है और 1.5 घंटे यहाँ पर रुकने के बाद में वो वापस से लगभग 2 बजे यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे और लगभग 2:30 बजे उनका जयपुर से वापस दिल्ली रवाना होने का पूरा कार्यक्रम है। यदि देखा जाए तो किसान के बहाने ही हमने लगातार, सुमित, हम देखते आए कि जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, विधानसभा चुनाव की जो लगातार सभाएं थी, राहुल गांधी जब भी यहां पर आए थे तो न केवल राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम जो राज्य थे जहां पर वो गए, 5 राज्यों में, वहां पर किसान और उसकी कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा था और उसको उठाते हुए उन्होंने लगातार ये कहा था कि कांग्रेस की सरकार यदि आती है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर उन 5 राज्यों में, तो जो किसानों का कर्ज है वो कांग्रेस माफ करेगी। और इसी मुद्दे को लेकर चुनिंदा 2 से 3 मुद्दे थे, उनको लेकर लगातार राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे थे। और जब सरकार बन गई तो कांग्रेस का कहना यह है कि किसान राहुल गांधी का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहते हैं। जो वायदे उन्होंने किए थे सरकार आने पर, कांग्रेस की सरकार ने उसे पूरा किया है, लिहाजा इस किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन यदि इसकी हकीकत देखी जाए तो लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज आज कांग्रेस करने जा रही है इस किसान रैली के जरिए, और जिसे खुद डिप्टी सीएम जो पीसीसी चीफ भी हैं वो, इसके अलावा प्रभारी अविनाश पांडे और खुद मुख्यमंत्री भी स्वीकार चुके हैं कि एक तरीके से लोकसभा चुनाव में कोई वक्त ज्यादा बचा नहीं है, लिहाजा कांग्रेस इस किसान रैली के जरिए वापस से किसानों को लुभाने की कोशिश करेगी। क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि किसान और उसकी कर्ज माफी का मुद्दा उठाकर विधानसभा चुनाव में सत्ता कांग्रेस ने हासिल की है और अब उसी किसान के कंधे पर बैठकर लोकसभा चुनाव की बेतरनी भी कांग्रेस पार करने में लगी है। बिल्कुल दीपक, देखिए कोई भी राजनेता होता है वो किसी खास वर्ग के बीच में जाने की हिम्मत तभी करता है जब वो उससे किए हुए वादों को पूरा कर दे। क्या कांग्रेस ने किसानों से जो वादा किया था, कमिटमेंट जो किया था, ये मान लिया जाए कांग्रेस ने उसे पूरा कर लिया है या पूरा करने के करीब है, इसलिए वो किसानों के बीच में जा रही है, किसानों से शाबाशी लेना चाहती है और आने वाले चुनाव में उनका साथ लेना चाह रही है? निश्चित तौर पर सुमित, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसान और उसकी कर्ज माफी का मुद्दा उठाकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनावी मैदान में गई थी, सरकार आई तो उसे कांग्रेस ने पूरा भी किया, घोषणा भी उसकी करी और अब जो प्रक्रिया वो लगातार चल रही है।
इसमें कई तरीके की चीजें भी अभी 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री पीसीसी पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस तरीके की बात कही थी। उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए तक का ऋण हम माफ कर रहे हैं, चाहे भूमि विकास बैंक हो, ग्रामीण विकास बैंक हो। तो इस तरीके की कोशिश कांग्रेस ने लगातार की चुनाव में उसे बुलाने की उस मुद्दे को, और उसको जब सत्ता में वो आई तो उसे पूरा भी किया, उसकी घोषणा भी की। तो ऐसे में अब कांग्रेस उन तमाम जो वायदों को पूरा करने की कोशिश में है। कांग्रेस लगातार ये भी कहती है ये सरकार बनने के बाद में कि हमारी पहली प्राथमिकता किसान है और दूसरी प्राथमिकता युवा है जो बेरोजगार हैं। तो ऐसे में किसान यदि पहली प्राथमिकता है तो उसी किसान के कंधे पर बैठकर लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस जीतना चाहती है, क्योंकि राजस्थान में 25 सीटें हैं और माना ही जाता है कि राजस्थान एक तरीके से विधानसभा चुनाव में जो पार्टी यहां पर जीत हासिल करती है, फिर सरकार बनती है, तो उसको काफी फायदा भी मिलता है। तो ऐसे में कांग्रेस उस मुद्दे को पूरी तरीके से बुलाने के मूड में है, जिससे कि 25 ना सही लेकिन 25 में चलिए। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े बता रहे थे किसान रैली जरूर है ये कांग्रेस की, लेकिन इसके जरिए राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे, मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे, विपक्ष पर निशाना साधेंगे और कर्ज माफी का मोदी सरकार पर दबाव भी बनाएंगे राहुल गांधी। बड़ी संख्या में यहां पर किसान जुटेंगे और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12 बजे राहुल गांधी जयपुर में।